एन एसेट इज समथिंग वैल्यूएबल दैट ए पर्सन और बिजनेस ओन्स, जिसका उपयोग इनकम जनरेट करने के लिए किया जा सकता है या फ्यूचर बेनिफिट्स प्रदान करने के लिए। अधिकतर लोगों के पास पर्सनल एसेट्स होता है, जैसे कि कैश, सेविंग अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड ज्वेलरी। किसी भी पर्सन का स्किल भी एसेट्स माना जा सकता है, क्योंकि पर्सन अपने स्किल्स का उपयोग पैसे कमाने में यूज कर सकता है या पैसा सेविंग करने में। मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसके साथ साथ उसे फैन ठीक करना भी आता है, जैसे कि सीलिंग फैन, टेबल फैन, स्टैंड फैन और वॉल फैन एक्सेट्रा। तो यह अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल का यूज 9 to 5 जॉब करके पैसा कमाने में यूज कर सकता है। और अगर घर पे कभी फैन खराब हो गया तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वह खुद ही फैन ठीक कर सकता है। वह पर्सन को फैन ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिशियन के ऊपर एक्स्ट्रा रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है और 1 रुपए का सेविंग ही 1 रुपए का अर्निंग माना जाता है। फॉर बिजनेसेज, एसेट्स इंक्लूड थिंग्स दैट द कंपनी कैन यूज टू जनरेट रेवेन्यू। एग्जाम्पल, इन्वेंट्री, इक्विपमेंट, फर्नीचर, व्हीकल्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सॉफ्टवेयर, कैश, इन्वेस्टमेंट एंड बॉन्ड्स एक्सेट्रा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स पर फोकस करते हैं। एसेट्स का क्लासिफिकेशन जनरली 3 तरीकों से किया जाता है। पहला है बेस्ड ऑन कन्वर्टिबिलिटी। इसके अंतर्गत एसेट्स कितने आसानी से कैश या उसके इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके आधार पर एसेट्स का क्लासिफिकेशन होता है। दूसरा है बेस्ड ऑन फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसके अंतर्गत एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। और तीसरा है बेस्ड ऑन यूजेज। इसके अंतर्गत एसेट्स का यूजेज के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब बेस्ड ऑन कन्वर्टिबिलिटी पर एसेट्स के टाइप को जानते हैं। पहला है करंट एसेट्स, दूसरा है फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स को बोला जाता है जो कि आसानी से कम समय में कैश या उसके इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। करंट एसेट्स को इलिक्विड एसेट्स के भी नाम से जाना जाता है। कंपनी कैन यूज करंट एसेट्स टू पे फॉर डेली ऑपरेशंस एंड अदर शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेज। करंट एसेट्स के एग्जांपल की बात करें तो कैश, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड एंड ट्रेजरी बिल यानी कि टी बिल एक्सेट्रा। अब फिक्स्ड एसेट्स को समझते हैं। Fixed assets are long-term holding owned by the company for many years before they become cash. Fixed assets को आसानी से कम समय में कैश या उसके इक्विवेलेंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। इसे नॉन करेंट एसेट्स और इलिक्विड एसेट्स के भी नाम से जाना जाता है। कंपनी कांट कन्वर्ट दीज एसेट्स क्विकली टू कैश और यूज देम टू कन्वर्ट डेली एक्सपेंसेज। एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी मतलब कि प्रोडक्शन इक्विपमेंट, व्हीकल्स, IT इक्विपमेंट यानी कि कंप्यूटर, सर्वर्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। अब बेस्ड ऑन फिजिकल एग्जिस्टेंस पर एसेट्स के टाइप को जानते हैं। पहला है टेंजिबल एसेट्स, दूसरा है इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स को कहा जाता है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसे हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेंट्री, कैश इक्विपमेंट एक्सेट्रा। इंटेंजिबल एसेट्स ऐसा एसेट्स होता है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, बॉन्ड या फॉर्म के थ्रू होता है। एग्जाम्पल के लिए कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट्स, लाइसेंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ये सभी चीज़ों का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। आजकल इन्फ्लुएंसर का सोशल मीडिया अकाउंट या कंपनी का सोशल मीडिया अकाउंट ब्रांड प्रमोशन के लिए यूज किया जाता है, जो कि रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करता है। इसे भी एसेट्स माना जा सकता है। अब बेस्ड ऑन यूजेज पर एसेट्स के टाइप को जानते हैं। पहला है ऑपरेटिंग एसेट्स और दूसरा है नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। ऑपरेटिंग एसेट्स ऐसे एसेट्स को कहा जाता है जिसका जरूरत कंपनी को डेली बिजनेस ऑपरेशंस चलाने के लिए जरूरत पड़ता है। ऑपरेटिंग एसेट्स अलाउज कंपनी टू परफॉर्म देयर कोर बिजनेस एक्टिविटीज विच जनरेट्स रेवेन्यू। एग्जाम्पल, कैश, इन्वेंट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल। अच्छा नियत को भी एसेट्स माना जाता है। कॉपीराइट, पेटेंट्स एक्सेट्रा। इसके बाद है नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स ऐसे एसेट्स को कहा जाता है जिसका कंपनी को डेली बिजनेस ऑपरेशन चलाने के लिए जरूरत नहीं पड़ता है, फिर भी यह एसेट्स कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके देता है। एग्जाम्पल के लिए वैकेंट लैंड, रियल एस्टेट, स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेट्रा। आपने अब तक में एसेट्स और उसके टाइप के बारे में समझ लिया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।